ठीक है, देयर जॉब्स भी चलेगा। अब मैं इसलिए नहीं लिख रही थी देयर ना, क्योंकि मुझे इश्यू था पैसिव वॉइस में। एनीवे एक्टिव में तो देयर जॉब्स होना ही चाहिए, लेकिन नहीं लगाया मैंने बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम होता है इसीलिए। शुरू करें। विराट, आपको पैसिव वॉइस बनाना है ना? आप वही लिख दिए हो। शुरू करें। सी, the Indian army will have pushed the Chinese army by then, pushed back the Chinese army by then. तो Chinese army object है। The Chinese army will have been pushed back by the Indian army by then। ठीक है, क्लियर? देखो, पनीर बोलो ना बना देगी।
क्या बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है? सुनो, आप देखो इसमें करने वाला कौन है, पहले मुझे बताओ तो। आपने फर्स्ट क्लास पढ़े थे आप? सब्जेक्ट है, ये है, ये क्या करेगा? ये करेगा, पुश बैक करेगा, पीछे ढकेल देगा। किसको ढकेल देगा? चाइनीज आर्मी को। ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका पहला क्लास किया था आपने, बस वही तो। ऑब्जेक्ट प्लस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो इसका हमने पहला क्लास कराया था आपको, वो देखा था आपने, वो देखो पहले आप। माई मदर विल हैव कुक्ड द फाइनेस्ट मील। कुक्ड वर्ब है, कुक्ड मीनिंग ऑफ स्पोकन। Sorry, that is written with grammar concept. In this is class of C. Bijuli, there are certain things that you should know. छुपा रुस्तम is hidden person नहीं बेटा। Hidden person ऐसा एकदम exactly translate नहीं होता। See, there are certain grammatical portion that you should know. The most important of them are tense, modals, passive voice, a bit of preposition, है ना? And I taught you conjunction and all. I told you, 1 महीना पूरा हम लोगों को पूरा का पूरा ग्रामर देखना पड़ा। क्यों? Because you should know how to form sentences. Yes, for 1 month we will do complete practice of English. But how to speak if you do not know how to make a sentence? Got it? That is very important. आप लिख भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता। एंड रिमेंबर, मैं 7 महीने तक इंग्लिश पढ़ाते रहती हूँ, 7 महीने तक, और इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाते रहूंगी, और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगी जो सिर्फ एग्जाम में आएगा और किसी चीज में काम का नहीं आता। ठीक है, तो वो इंग्लिश नहीं पढ़नी इसमें। ठीक है, माई मदर विल हैव कुक्ड क्या? द फाइनेस्ट मील। The finest meal will have been cooked by किसके द्वारा? My mother. Before I reach home, वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि आप एक बात बताओ, रीच कहाँ? होम, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। कहाँ पूछा? क्या और किसको तो पूछा ही नहीं। द डार्क हॉर्स का मतलब होता है बेटा अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, पता नहीं है कि वो जीतेगा लेकिन वो जीत जाता है, ऐसा। नेक्स्ट आओ, थर्ड, साइंटिस्ट विल हैव इन्वेंटेड क्या? द वैक्सीन ऑफ कोरोना। दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, so you should know what is the object. The vaccine of corona will have been, acha, tomorrow there is no class for spoken English people. Now they will come thrice a week, and the compulsory English people, जो लोग compulsory English पढ़ रहे हैं, at least you should know that अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख लेना, आपको यूपीएससी के साइट से भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग जिनको यूपीएससी से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना कि आपको पहले तो मैं प्रेस ही करना सिखाऊंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग कॉम्प्रिहेंशन विथ यू। ठीक है, तो और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी करना है। तो इसीलिए कल से हम लोग का कंपल्सरी इंग्लिश का अलग से बैच हो जा रहा है, और स्पोकन इंग्लिश वाले अपने डेज में ही आएंगे, जो डेज आपके लिए स्पेशली निर्धारित थे। फोर्थ, अच्छा सॉरी, हैव बीन क्या? थर्ड नंबर, हैव बीन इन्वेंटेड किसके द्वारा? बाय साइंटिस्ट्स। इस साल के अंत तक, by the end of this year. ठीक है, millions of people will have lost their job due to corona. Their jobs
क्या देर लगाने की जरूरत नहीं यार, देर से यहां पर है ना मिस्टेक्स लगता है देखकर। जॉब्स विल हैव बीन लॉस्ट बाय, किसके द्वारा? मिलियंस ऑफ पीपल। ड्यू टू कोरोना and corona will have changed क्या our society, economy and mindset too। अगर जल्दी नहीं गया तो क्या क्या? our society, economy and mindset। mindset का मतलब होता है जैसे आप सोचते हो, mindset too will have been changed, will have been changed by corona if it, अब इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा अगर ये नहीं गया तो, if it doesn't go soon। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बना दोगे? ऑब्जेक्ट हो तब ना पैसिव वॉइस बनाओगे। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? क्या और किसको से, क्या और किसको है ही नहीं इसमें। ठीक है, fine, okay, 5 out of 5 now, feeling better। now you need to understand dear that how to find out the object। सबसे पहले see the subject, करने वाला कौन है? इंडियन आर्मी। क्या किया? पुश बैक किया, किसको? द चाइनीज आर्मी, ये ऑब्जेक्ट है। साइंटिस्ट ने किया, क्या किया? इन्वेंटेड, क्या किया? इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ कोरोना, ये ऑब्जेक्ट है। मिलियंस ऑफ पीपल, ये तो सब्जेक्ट है। क्या होगा? विल हैव लॉस्ट, क्या? उनका जॉब, ये ऑब्जेक्ट। कोरोना सब्जेक्ट, क्या करेगा? चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा? सोसाइटी, इकोनॉमी एंड माइंडसेट को, यानी ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यू शुड नो। माई मदर, मदर ने क्या किया? करेगी, मदर कुक करेगी, क्या कुक करेगी? द फाइनेस्ट मील, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब कहोगे मैम इसका बताओ, इट डजेंट गो, क्या है ही नहीं कुछ, तो ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? डजेंट मैटर हर्ष, दो बार, एक बार तो बाई प्लस सब्जेक्ट है और एक बार बाई दैट टाइम है, उसको तो लगाना पड़ेगा ना। 5 out of 5 हरीश, कोलदीप, कोलप्रीत, विराट, वेरी गुड। पीपल विल हैव बीन अफेक्टेड बाय कोरोना, अफेक्टेड लगा बेटा, ए लगाओ। ठीक है, will have been completed in coming years, very good Saurav। there are certain projects that will have been completed in the coming years। 3 out of 5 रमेश, ऐसे लिखोगे 3 out of 5 मतलब 5 में से 3, उसको उल्टा लिखते हैं ना। कितना ट्रांसलेशन कराया मैंने उल्टा, देखा होगा आपने। ठीक है, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, गजेंद्र, अंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव्स वेरी वेल, नॉट ऑब्जेक्टिव्स, इट इज ऑब्जेक्ट। मिलियंस ऑफ पीपल विल हैव डाइड बाय कोरोना। ठीक है, आई रीच, आई रीच होम होगा बेटा, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके,
Now you have to find out what was the mistake and why the mistake was there. 5 out of 5. Shalini, very good. ठीक है, मैंने आपको बताया आपको. Remember one thing, मैंने सिर्फ आपको उतना ही बताया है जितना स्पोकन में जरूरी है. You know one thing, फिजा. In fact, when I wanted to learn English in school, we were taught different types of noun, different types of pronoun, and then all the types of adjectives, and then proper noun, common noun, abstract noun. अरे यार, proper noun, common noun, abstract noun मुझे कौन सा English बोलने में help कर सकता है? If you see noun, very little you need to know. क्या जरूरी है भाई? नेम मतलब नाउन, नाउन मतलब नाम, दैट्स इट. किसी चीज का नाम हो, कहाँ आएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे. और कहाँ आ सकता? प्रेपोजिशन के बाद आएगा. प्रेपोजिशन में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है. प्रोनाउन, प्रोनाउन चैप्टर में सिर्फ हमें इतना ही जरूरी है. आई डू माई वर्क माई सेल्फ, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ. इसका मतलब है कि हम इतना प्रोनाउन, जो लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उसका फलाना ढिमकाना, सब कोई काम का चीज नहीं था. हाँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम्स. व्हाई? बिकॉज इन एग्जाम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दोज, यू नो, दोज प्लेसेस, दोज टॉपिक्स जहां पे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मेक मिस्टेक्स, वहां से. But as far as spoken English is concerned, you need to know very little grammar, more of vocab, and you should have confidence to make your sentences. Sentence कैसे बताए मैम? बस एक्टिव वॉइस बताना है, सब्जेक्ट से शुरू करो. पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट से शुरू करो. उसके बाद सब्जेक्ट के बाद टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, नहीं तो बाकी पोर्शन लगाओ. पैसिव वॉइस कैसे शुरू करें? ऑब्जेक्ट से शुरू करो. उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस बीच का स्ट्रक्चर वर्ब को लगाओ. मेन वर्ब ऑलवेज इन V3 फॉर्म. टेंस कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा. और उसके बाद सब्जेक्ट अगर है तो बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ. सो रिमेंबर, जितना मैंने पढ़ाया है बेटा, मुझे है ना कोई शौक नहीं है आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने का ग्रामर, बिकॉज यहां पे क्या करना हमें? वी जस्ट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश एंड वी वॉन्ट टू राइट करेक्ट इंग्लिश, दैट्स इट. तो इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा लंबे चौड़े चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है. नाउ सी, हम लोगों ने एक तो ये पास्ट हो गया था, और हमारा अब हम लोग को करना है फ्यूचर परफेक्ट का ट्रांसलेशन, है ना. Avinash, within 2 or 3 days.
एक सेकेंड बेटा। ये कुछ सेंटेंस ही गलत हो रहा है, रुको। विल हैव बीन, यस। फायर्ड भी चलेगा, वर्ड बिल्कुल सही है। मानसी, डिसमिस नहीं बेटा, फायर्ड और रिमूव्ड यू कैन से, ठीक है। डिसमिस वगैरह तो गवर्नमेंट जॉब में होता है, पहले सस्पेंड होते हैं फिर डिसमिस होते हैं वो लोग। मैनी के साथ एग्रीमेंट्स लगाओगे वीरेंद्र?
अच्छा, आप देखो इस साल के अंत तक कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर होना है साइन। साइन क्या? कई समझौते। ये होगा मेनी एग्रीमेंट्स, है ना। मेनी एग्रीमेंट्स यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कहा साइन हो जाएंगे क्या? एग्रीमेंट्स। मेनी एग्रीमेंट्स विल हैव बीन signed, will have been signed क्या? इस साल के अंत तक, by the end of this year। इसलिए सिग्नेचर तो है हस्ताक्षर, लेकिन हस्ताक्षर करना इज साइंड। अगस्त के अंत तक ये बात सफलतापूर्वक खत्म कर दिया जाएगा। खत्म मतलब फिनिश भी कर सकते हो बेटा, कंप्लीट भी कर सकते हो। फिनिश थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो कंप्लीट ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, है ना। तो लिखो दिस बैच विल हैव बीन कंप्लीटेड। सफलतापूर्वक का होता है, सफलतापूर्वक है सक्सेसफुली। अगस्त के अंत तक, फ्यूचर के लिए हम बाय लगाते हैं, बाय द एंड ऑफ अगस्त। यही जो बीत गया ना जून, उसके एंड तक होते तो टिल द एंड ऑफ जून होता। फ्यूचर के लिए बाय और पास्ट के लिए टिल। पोक मामला जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा चुका होगा। द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इश्यू, है ना, विल हैव बीन, उठाना इज रेज्ड सून। कहां पे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल देखो, अर्लियर का मतलब बेटा पोक पहले का बात कर रहे हो, है ना। अर्लियर तो नहीं होगा ना, सून मतलब होगा जल्द ही। अर्लियर मतलब तो बीत गया जो, उसकी बात कर रहे हो तुम। सून का मतलब आने वाले समय की बात हो रही है। देन कई लोग नौकरी से निकाले जा चुके होंगे। मैनी पीपल will have been removed from job। और 5 3 4 5 6 दे दिया मैंने। कई कंपनीज को 2021 तक बंद कर दिया गया होगा। Many companies will have been, बंद करना is closed by 2021। कई बच्चे फी नहीं चुकाने के कारण स्कूल से निकाल दिए गए होंगे। Many students will have been removed from schools due to नॉन पेमेंट वर्ड होता है, फीस नहीं चुकाना इस नॉन पेमेंट, पेमेंट ठीक है, PAYMENT ऑफ फी, नॉन पेमेंट ऑफ फी ड्यू टू नॉट पेइंग द फी भी चलता। रॉन्ग सम सेंटेंसेस नो इश्यू बिकॉज ऑफ preposition नो मैटर। सम सेंटेंसेस आर रॉन्ग, ये बोलोगे बेटा। आप सीधा वर्ब से शुरू करते हो, ये नहीं होता ना।
सम सेंटेंसेस आर रॉन्ग कहोगे, आप पहले सब्जेक्ट को लगाओगे ना. Many students will have been removed from school due to non-payment of fee. Because of not paying the fee भी चलता. Will have been closed by 2021. Yes. ठीक है. अब थोड़ा सा बच गया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन खत्म करेंगे. सॉरी, दिस पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट इज ऑन वेंसडे. टुमारो आई विल स्टार्ट प्रेसी राइटिंग with UPSC people. ठीक है. Tomorrow it will be Pressy writing and day after tomorrow I will finish passive voice. Okay. चलो, thank you so much.